देखिए ये ऐसा है कि ये एक जीवन भर का काम रहा है और भगवान की दया से और लोगों के आशीर्वाद से हमेशा फील्ड में रहे हैं और सालों साल यही काम किया है। तो आज भी सबके सब आज मैंने आधी कंस्टिट्यूंसी जो है तोशाम की कंप्लीट कर चुकी हूँ और तोशाम ब्लॉक मेरा बचा है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। वो किरण जी ने वहाँ पे अभी कंप्लीट किया था, अब मेरा वहाँ दौरा शुरू हो जाएगा कल से। तोशाम विधानसभा परंपरागत सीट रही है चौधरी बंसीलाल जी की, आपके परिवार की। अब आप यहाँ से चल, तो आपका पुराना परिचय यहाँ से है, तो क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं यहाँ के जिनको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और उनको आगे डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या करें? ये एक मेरे लिए बहुत एक भावनात्मक लम्हा भी है, जहाँ पे जिस सीट पर और जो कर्मभूमि चौधरी बंसीलाल जैसे नेता की रही है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जैसे नेता ने नेतृत्व किया है तोशाम का, श्रीमती किरण चौधरी जी ने बहुत वहाँ पे काम किए और मुझे मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और ख़ास तौर माननीय मनोहर लाल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आपको पता है कि हमेशा, आज से नहीं हर दम से लोगों के लिए लगे रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि काम जो है ये कोई रुकने की चीज़ नहीं। इसमें हमेशा स्कोप और मार्जिन रहता है कि इसको आगे, आज जो किया है उसको आगे बढ़ाना है, उसको बस बढ़ाते लेके जाना है। तो उसी तरीके से किरण जी ने भी बहुत प्रयत्न और प्रयास करे हैं। जैसे भाजपा में शामिल होने के बाद बहुत जैसे काफ़ी मीटिंग्स करके और बहुत सारा भाजपा के नेतृत्व ने बहुत ये बात समझकर किसानों के लिए भी बहुत हाल ही में काम किया है। चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे अब अन्य तरीके से किसान जो परेशान हैं, चाहे वो ट्यूबवेल्स की बात हो कि किस प्रकार से उनको शिफ्ट करने में पैसे लगते थे, कितना खर्चा होता था किसान का, वो सारा अब जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी। और इसी प्रकार से जैसे बिना खर्ची पर्ची के, ये तो गांव-गांव में मैं जाती हूँ अब गांव में, तो लोग खुद बताते हैं कि किस प्रकार से जी सरकार में कितने बच्चे, ये बच्चे लगे, ये करें और अपने मेरिट पे आए। और ये मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है सरकार की, भाजपा की, कि जहाँ पे हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, नेताओं के पीछे अपना टाइम व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं। पढ़ लिख के अपने काबिल बन के और अपना आगे में रहते हैं उनकी टिकटें तो शाम हल्के में भी ऐसा हुआ है, तो उससे उससे कैसे चीज़ से निपटेंगे, कैसे कैसे उनको साथ लेके आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, हमारी तो कोशिश रहती है कि सब आगे बढ़ें इकट्ठे मिलकर, और ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये पार्टी लेती है। और ग्राउंड पे जब भाजपा जैसे पार्टी जो जब टिकट देती है, तो वो विनेबिलिटी पे, कि जो कौन जीत सकता है और किसका काम है, कौन किसके साथ लोग हैं, और ये कई फैक्टर्स बनते हैं। और फिर ये डिसीजन ये हम नहीं लेते, ये शीर्ष नेतृत्व लेता है। उन जो किन्हीं भी कारणों से नाराज हैं उनको मनाने के लिए ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी हरदम कोशिश रहती है कि कोई नाराज़ ना रहे और सबकी सब साथ चलें, क्योंकि हमारा काम भी सबके लिए है। जो काम किरण जी ने या चौधरी बंसीलाल या सुरेंद्र सिंह जी या मेरे कार्यकाल में जब मैं एमपी थी किए हैं, उसका फ़ायदा और लाभ कोई एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए था और है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब काम सबके हों और हुए भी हैं, और उसी तरीके से लोग इकट्ठे मिलके चलें ताकि क्षेत्र भी मजबूत रहे। लोकसभा चुनाव तो चुनाव है, और वो कोई भी पार्टी अपना आगे जो भी कैंडिडेट दे, तो वो चुनाव तो चुनाव की तरह से ही लड़ा जाता है। और जहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका तो एक इतिहास रहा है कि चौधरी बंसीलाल जी के साथ कभी भी राजनीतिक रूप से ये लोग नहीं रहे हैं।
और ये आम चीज़ें हैं, ये मेरे से बार बार क्या मैं अपने मुंह से बोलूँ, आप खुद ये जानते हैं, लोग गांव-गांव में जानते हैं, और कई चीज़ें शोभा भी नहीं देती उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना। लेकिन क्योंकि चुनाव है और आप ये क्वेश्चंस आएंगे और इसलिए मुझे जवाब भी देने पड़ते हैं कि राजनीतिक रूप से ये लोग कभी भी चौधरी बंसी लाल जी के साथ नहीं रहे। जब हरियाणा विकास पार्टी थी तो रणबीर महेंद्रा जी ने चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सामने चुनाव भी लड़ा था और उनकी ज़मानत भी जब्त हुई थी। तो ये सब जानते हैं, और 3 बार बाडड़ा में भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग ने कभी स्वीकारा नहीं कि ये चौधरी बंसी लाल जी का नाम आज कौन नहीं लेता। आप देखिएगा, अब चुनाव शुरू हो गया, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, हम सब के सब चौधरी बंसी लाल जी का नाम सब लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी भारी छाप इतिहास में वो बना चुके हैं, और ख़ास तौर पे हमारे ज़िले में लोग बहुत प्रभावित हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है इर्द गिर्द उनके नाम से चलती है, और इसलिए क्योंकि लोग भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी के साथ, उनके कामों के साथ, उनके जो विज़न जो उन्होंने हरियाणा के लिए किया। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, लें जिसको उनका नाम लेना है, क्यों नहीं लें, अच्छी बात है। मैडम, एक अंतिम क्वेश्चन डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्लानिंग रहेगी इस विधानसभा में? ये बहुत अहम मुद्दा है कि हमारा पानी जो है, यहाँ पे पानी की बहुत, पीने की पानी की किल्लत हो गई है, नहरों में पानी नहीं आ रहा, और इसके ऊपर किरण जी ने बार बार इस चीज़ को उठाई भी है, और ये चीज़ें बहुत ही गंभीरता से टेकअप करनी पड़ेंगी चुनाव के बाद भी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि सब अपने मिलजुल के काम करें, और पार्टी को अच्छी तरह से मजबूती मिलेगी उस बात से। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो भाजपा के जो जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, और जितने भी पोजीशंस पे हैं, मेरी हमेशा ये प्रयत्न रहेगा कि उनको उनका पूरा मान सम्मान रहे। और उसके अलावा मैं मानती हूँ कि फिर भी कोई इधर उधर जाता है तो चुनाव का वक्त है, अब ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं, मैं तो सिर्फ प्रार्थना और आग्रह कर सकती हूँ। धन्यवाद।